Hello friends, welcome to all. Today is our lecture on circle diagram in a थ्री फेज इंडक्शन मोटर. अब सर्कल डायग्राम जो है वो टॉपिक हमने हमारे प्रीवियस सेमेस्टर में भी पढ़ा था. जो हमारे थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हमारे एसी मशीन जो सब्जेक्ट था उसमें हमें उसके बारे में पढ़ा था. लेकिन यहाँ पर डिज़ाइन ऑफ एसी मशीन में भी हम सर्कल डायग्राम के बारे में जानेंगे. और वो जो सर्कल डायग्राम था उसमें हम जो है वो नो लोड करंट और जो ब्लॉक रोटर टेस्ट करंट था उन दोनों करंट से हम सर्कल डायग्राम को ड्रॉ करते थे. यहाँ पर भी हमें वैसे ही ड्रॉ करना है, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ चेंजेस हमें देखने मिलेंगे सर्कल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए. जो रजिस्टर की वैल्यू और रिएक्टेंस की वैल्यू हम डिज़ाइन करेंगे उसके ऊपर से हमें सर्कल डायग्राम ड्रॉ करना है. लेकिन ये सब सीखने से पहले हमें जो प्रीवियस सेमेस्टर में सर्कल डायग्राम था उसका हम रिवाइज कर लेंगे. वो सर्कल डायग्राम पहले हम कैसे ड्रॉ करते थे और सर्कल डायग्राम की क्या ज़रूरत थी और सर्कल डायग्राम से हमें क्या क्या पैरामीटर जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं. तो पहले तो सर्कल डायग्राम जो है वो ड्रॉ करने के बाद उसका फ़ायदा क्या है, मतलब सर्कल डायग्राम हम ड्रॉ क्यों करते हैं. तो सर्कल डायग्राम से हम जो रोटर का कॉपर लॉस है, स्टेटर का कॉपर लॉस है, फिक्स लॉसेस है, टॉर्क की वैल्यू है, स्लिप की वैल्यू है, पावर फैक्टर की वैल्यू है, मैक्सिमम पावर फैक्टर की वैल्यू, मैक्सिमम आउटपुट की वैल्यू, सभी वैल्यू जो है वो हम सर्कल डायग्राम से फाइंड कर सकते हैं. तो ये जो सर्कल डायग्राम है एक्चुअल में हमारा जो भी रेटेड करंट है उस रेटेड करंट से हमें एक सर्कल मिलेगा. वो जो रेडियस हमें मिलेगी उससे हमें सर्कल मिलेगा और उस सर्कल पर हम डिफरेंट आउटपुट के लिए डिफरेंट लॉसेस की वैल्यू और एफिशिएंसी की वैल्यू, आउटपुट की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं. तो पहले सर्कल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा. तो सर्कल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें नो लोड टेस्ट और ब्लॉक रोटर टेस्ट जो है वो हमारी मोटर है उस पर हमें करना होगा. तो मोटर पर हम नो लोड टेस्ट और ब्लॉक रोटर टेस्ट करेंगे. तो पहले नो लोड टेस्ट के बारे में जानते हैं. नो लोड टेस्ट क्या है. अब नो लोड टेस्ट जो है उसमें हम क्या करते हैं कि नो लोड टेस्ट के अंदर जो भी हमारी सपोज हमारा जो इंडक्शन मोटर है उस इंडक्शन मोटर को हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर के साथ स्टार्ट करते हैं. फिर जो इनपुट वोल्टेज है उस इनपुट वोल्टेज को हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं जब तक हमारे जो वोल्टेज है वो रेटेड वैल्यू तक ना आ जाए, तब तक हम वोल्टेज को ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं और मोटर को नो लोड कंडीशन में रखते हैं. किसी भी तरह का लोड जो है वो हम उसके साथ अटैच नहीं करते हैं. तो जब मोटर जो है वो नो लोड में वर्क करेगी तो क्या होगा कि जो हमें जो भी वैल्यू मिलेगी, करंट की जो भी वैल्यू मिलेगी, वो जो वैल्यू है वो जो करंट फ्लो होगा वो जो स्टेटर कंडक्टर है उसमें से करंट फ्लो होगा. तो स्टेटर वाइंडिंग के अंदर ही कॉपर लॉस होगा, यानी कि जो कॉपर लॉस की वैल्यू मिलेगी वो हमें बहुत ही छोटी मिलेगी, बहुत ही स्मॉल वैल्यू हमें कॉपर लॉस की मिलेगी. तो हम कॉपर लॉस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो हमें जो भी लॉसेस की वैल्यू मिलेगी नो लोड कंडीशन में वो हमें हमारा जो आयरन लॉसेस है उसकी वैल्यू मिलेगी, यानी कि कोर लॉस की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं. यानी नो लोड टेस्ट हम करेंगे तो उससे हम आयरन लॉस जो है वो फाइंड कर सकते हैं. और फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं. फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस. उसके साथ साथ मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं. तो नो लोड करंट जो है वो नो लोड करंट की वैल्यू हमें दो कंपोनेंट नो लोड करंट के हमें मिलते हैं. नो लोड करंट I0, उसके दो कंपोनेंट हमारे होंगे, एक मैग्नेटाइजिंग करंट और एक कोर लॉस कंपोनेंट करंट. तो ये मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं. उसके साथ साथ जो कोर लॉस कंपोनेंट करंट है उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं. और हमारा जो नो लोड के अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिलेगा और रिएक्टेंस मिलेगा उन दोनों की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं. जो रेजिस्टेंस है उसमें से जो करंट फ्लो होगा वो I यानी कि कोर लॉस कंपोनेंट करंट, और I म्यू जो हमारा जो रिएक्टेंस है उसमें से फ्लो होगा उसकी वैल्यू जो है वो हमारी मैग्नेटाइजिंग करंट की.
तो X0 और R रेजिस्टेंस R दोनों की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम जो मैकेनिकल फॉल्ट और नॉइज़ प्रॉब्लम है उसको भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें जो है वो नो लोड करंट और रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वैल्यू जो है वो हम सर्कल डायग्राम के अंदर यूज़ करेंगे, तो उसके बारे में ही हम जानते हैं। तो ये सभी जो वैल्यू है वो हम नो लोड करंट से हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो नो लोड टेस्ट हम करेंगे उससे हमें जो पावर की वैल्यू मिलेगी वो आयरन लॉसेस की वैल्यू मिलेगी, यानी कि इससे हम आयरन लॉसेस जो है वो नो लोड के अंदर हम कंसीडर कर ले हैं, इसलिए किसी भी तरह का लोड नहीं है। यानी जो भी हमें जो हमारा वोट मीटर हमने कनेक्ट किया था लोड टेस्ट के दरमियान, उसमें से जो भी हमें वोट की वैल्यू मिलेगी वो वोट क्या होगा, हमारा नो लोड पावर होगा, यानी W0 उसकी वैल्यू यानी √3 V0 I0 cos फाई, ये हमारा जो वोल्टेज है वो, और ये जो है हमारा करंट, नो लोड करंट। तो इस इक्वेशन से हम पावर फैक्टर फाइंड कर सकते हैं नो लोड के दरमियान का। तो पावर फैक्टर की वैल्यू हमें मिलेगी W0 अपॉन √3 V0 I0, यानी जो पावर फैक्टर है उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे cos फाई 0। पावर फैक्टर की वैल्यू मिल जाए तो हमें कोर लॉस कंपोनेंट फाइंड करना है, यानी हमारा जो भी ये जो वैल्यू थी हमारी नो लोड करंट I0 की, उसकी वैल्यू हमारे पास होगी। तो हमें यहाँ पर दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक कंपोनेंट यहाँ पर मिलेगा I0 साइन फाई और एक कंपोनेंट I0 कोस फाई। तो ये जो I0 कोस फाई है वो हमारा IW यानी कोर लॉस कंपोनेंट, और ये I म्यू, तो यानी IW की वैल्यू मिलेगी हमें I0 कोस फाई और I म्यू यानी मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू I0 साइन फाई। तो ये दोनों वैल्यू जो है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के बारे में, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब अब नो लोड टेस्ट से रेजिस्टेंस फाइंड करना है। रेजिस्टेंस की वैल्यू यानी वोल्टेज अपॉन करंट, तो जो भी हमें वोल्टेज मिला और जो हमारा कोर लॉस कंपोनेंट करंट है उससे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और रिएक्टेंस की वैल्यू यानी वोल्टेज अपॉन I म्यू मैग्नेटाइजिंग करंट से हम रिएक्टेंस की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों की वैल्यू नो लोड से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये सभी जो वैल्यू है वही वैल्यू जो है वो हम सर्कल डायग्राम में यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक हमने जो भी फॉर्मूला था नो लोड टेस्ट से हमें मिला, उस सभी की वैल्यू हमने जान ली। अब ब्लॉक रोटर टेस्ट के बारे में जानते हैं। तो ब्लॉक रोटर टेस्ट के बारे में हमें पता है कि ब्लॉक रोटर टेस्ट में हम जो भी हमारा रोटर है उसको हम ब्लॉक कर देंगे, यानी कि जो रोटर रहेगा वो ब्लॉक हो जाएगा और जो स्टेशनरी रहेगा वो रोटेट जो है वो नहीं कर सकता। अब वो रोटेट नहीं कर सकता तो हम क्या करेंगे कि जो भी सप्लाई है, वोल्टेज सप्लाई, उसको धीरे धीरे हम इंक्रीज करेंगे, और साथ में जो करंट है, जो फुल लोड करंट हमें जहाँ तक मिलेगा उस फुल लोड करंट तक वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे। तो जो भी हमारा रेटेड वोल्टेज है उस रेटेड वोल्टेज के 5 to 8% होने तक ही जो है वो हमें फुल लोड करंट मिल जाएगा। अगर रोटर को एक साइड से ब्लॉक कर देंगे फिर वोल्टेज हम ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। कहाँ तक इंक्रीज करेंगे कि हमें जब फुल लोड करंट मिल जाए। तो फुल लोड करंट जो है वो हमें हमारा जो रेटेड वोल्टेज है उसकी 5 to 8% वैल्यू पर ही हमें रेटेड वोल्टेज मिल जाएगा। अब वोल्टेज की वैल्यू जो है, जो फ्लक्स जो है वो हमारा वोल्टेज पर डिपेंडेंट होगा, प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होगा मेन फ्लक्स, यानी जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू जो है वो हमारा मेन फ्लक्स है उसकी वैल्यू भी लेस होगी, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू 5 to 8% लेस है तो फ्लक्स की वैल्यू भी लेस होगी। और फ्लक्स की वैल्यू लेस है उसका मतलब क्या है कि जो भी आयरन लॉसेस हमें यहाँ पर होगा वो आयरन लॉसेस की वैल्यू भी हम कम होगी, तो उसको यहाँ पर हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी मिलेगी, कॉपर लॉसेस की मिलेगी। जिस तरह नो लोड में हमें आयरन लॉसेस की वैल्यू मिली, यहाँ पर हम कॉपर लॉस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो जो ब्लॉक रोटर टेस्ट है उससे हम हमारा जो भी कॉपर लॉस है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
अब ब्लॉक रोटर जो ब्लॉक रोटर टेस्ट है उससे हमें जो वैल्यू मिलती है वो कॉपर लॉस की वैल्यू मिलती है। यानी जो ब्लॉक रोटर टेस्ट के दरमियान हमें जो भी वोल्टेज मिला वो वोल्टेज यानी कि WSC शॉर्ट सर्किट वोल्टेज हमें मिला, जो भी हमारा पावर हमें मिला उसकी वैल्यू कॉपर लॉस जितनी होगी यानी I²R हम ले सकते हैं। तो इससे हम जो भी रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी R01 इज इक्वल टू WSC अपॉन 3ISC²। तो हमें जो भी वैल्यू मिलेगी वो रेजिस्टेंस की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास है तो उससे हम इम्पीडेंस भी फाइंड कर सकते हैं। इम्पीडेंस यानी क्या है, हमारा जो वोल्टेज है अपॉन करंट, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट, तो वो हमारा इम्पीडेंस रहेगा। अब यहाँ से हम Z की वैल्यू जो है वोल्टेज और करंट से फाइंड कर सकते हैं। अगर रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है तो Z इज इक्वल टू हमें मालूम है R² प्लस X²। तो यहाँ जो R की वैल्यू है वो भी हमारे पास होगी, Z की वैल्यू होगी, तो हम X की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। X इज इक्वल टू √Z² माइनस R²। तो यहाँ से हमें जो हमारा रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। अब जो ब्लॉक रोटर टेस्ट है उससे हम इफिशिएंसी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। इफिशिएंसी यानी आउटपुट अपॉन इनपुट, तो उसको हम आउटपुट प्लस लॉसेस भी कह सकते हैं। तो इस टेस्ट से हमें जो कॉपर लॉस की वैल्यू मिल जाएगी, आयरन लॉस की वैल्यू जो है वो नो लोड टेस्ट से मिल जाएगी, तो उससे हमें टोटल लॉसेस मिल जाएगा। तो उससे हम इफिशिएंसी जो है वो फाइंड कर सकते। अब जो हमें शॉर्ट सर्किट करंट मिला है वो शॉर्ट सर्किट करंट हमें जो है वो 5 to 8% रेटेड वोल्टेज के लिए हमें उसकी वैल्यू मिलेगी। अब उस शॉर्ट सर्किट करंट को हमें जो हमारा नॉर्मल वोल्टेज है उस वोल्टेज में कन्वर्ट करना है कि अगर नॉर्मल वोल्टेज हो तो शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू कितनी मिलेगी, उसके हिसाब से हमें शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम कन्वर्ट करेंगे शॉर्ट सर्किट करंट इफ नॉर्मल वोल्टेज अप्लाइड। अगर नॉर्मल वोल्टेज अप्लाइड करें तो शॉर्ट सर्किट की वैल्यू कितनी, तो उसके लिए फॉर्मूला है ISN यानी शॉर्ट सर्किट करंट व्हेन नॉर्मल वोल्टेज अप्लाइड। ISN इज इक्वल टू IS इंटू V अपॉन VS, यानी हमारा शॉर्ट सर्किट का वोल्टेज और नॉर्मल वोल्टेज ये शॉर्ट सर्किट करंट, उससे हम शॉर्ट सर्किट करंट की नॉर्मल वोल्टेज पर वैल्यू में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका यूज़ हम सर्कल डायग्राम में करेंगे। अब दूसरा हमारा जो पावर मिला है हमें, उस पावर की वैल्यू भी हमें शॉर्ट सर्किट जो है शॉर्ट सर्किट करंट से हमें जो पावर मिला है इनपुट पावर, उसकी वैल्यू भी हमें नॉर्मल वोल्टेज है उसमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी। यानी पावर इनपुट एट शॉर्ट सर्किट इफ नॉर्मल वोल्टेज अप्लाइड, यानी WSN इज इक्वल टू WS इंटू V अपॉन VS²। ये V जो है हमारा नॉर्मल वोल्टेज है, VS हमारा शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, और WS जो है वो शॉर्ट सर्किट पावर, उसको हम कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल वोल्टेज में हमें कितनी पावर मिलेगी, यानी WSN की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब ये जो वैल्यू है, दोनों वैल्यू जो है उसको भी हम जो है सर्कल डायग्राम में यूज़ करेंगे। अब हमने यहाँ तक हमने जो नो लोड टेस्ट और ब्लॉक रोटर टेस्ट के से हमें जो भी वैल्यू मिलती है उसके बारे में हमने जाना। उस सब का यूज़ करके हम सर्कल जो है वो बनाएंगे और उस सर्कल से हम डिफरेंट पैरामीटर जो है वो इंडक्शन मोटर के लिए फाइंड करेंगे। तो हमने हमारे पास नो लोड करंट, जो नो लोड टेस्ट और ब्लॉक रोटर टेस्ट, ये दो टेस्ट है, उससे हमें I0 करंट मिलेगा। I0 यानी कि हमारा सोर्स नो लोड करंट, और पावर फैक्टर मिलेगा, और पावर फैक्टर से हम एंगल ∅0 फाइंड कर सकते हैं। उसी तरह शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हमें शॉर्ट सर्किट करंट और उसके लिए जो करंट एंगल है पावर फैक्टर एंगल, उसकी वैल्यू मिलेगी। ये दोनों वैल्यू जो है उससे हम जो है सर्कल डायग्राम जो है वो ड्रॉ करेंगे।
तो अब पहले सर्कल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप्स है वो जानेंगे, फिर उस स्टेप से हम कैसे सर्कल डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसके बारे में जानेंगे, फिर एक एग्जांपल लेंगे, उससे जो है वो सर्कल डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे एक्चुअल में। अब यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप हम देख सकते हैं सर्कल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। तो पहला जो स्टेप है वो सर्कल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पहले तो हमें जो हमारी एक्सिस है वो ड्रॉ करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहाँ पर पहले हम जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो ले लेंगे। यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर हम जो है करंट ले लेंगे और यहाँ पर हमारा वोल्टेज है। अब सेकंड स्टेप के बारे में देखते हैं। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, ड्रॉ द लाइन I0 ओ ए डैश। तो हमें जो है वो जो नो लोड करंट से हमें I0 की वैल्यू मिली है उस लाइन को हमें ड्रॉ करना है। अब I0 की वैल्यू जो है वो हमें मिली है, सपोज मान लीजिए कि हमें उस करंट की वैल्यू सपोज 4 एम्पियर मिली है। यानी अभी हम क्या करना है कि एक स्केल ले लेंगे, यानी अगर 1 एम्पियर बराबर हम 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, यानी 4 एम्पियर बराबर हमें 4 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। तो एक 4 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो यहाँ पर हमें ड्रॉ करनी है। अगर हम mm में लेते हैं तो 1 mm लेते हैं। उसी तरह का कोई भी स्केल जो है वो हम कंसिडर कर सकते हैं। तो I0 की जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू पर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब I0 की वैल्यू पर लाइन ड्रॉ करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, तो जो भी एंगल हमें नो लोड करंट का एंगल मिला है उस एंगल पर हमें I0 करंट की वैल्यू जो है वो ड्रॉ करनी है। तो पहले हमें एंगल निकालना होगा। तो नो लोड टेस्ट से एंगल निकालने के लिए हमें इक्वेशन पता है, W इज इक्वल टू √3 V0 I0 cos फाई। अब ये जो ये जो W है उसकी वैल्यू हम नो लोड टेस्ट से फाइंड कर सकते हैं। I0 की वैल्यू भी हमें नो लोड टेस्ट से मिलेगी, V की वैल्यू भी नो लोड टेस्ट से मिलेगी। तो इससे हम पावर फैक्टर कोस फाई फाइंड कर सकते हैं और पावर फैक्टर कोस फाई से हम फाई की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं, यानी फाई ज़ीरो जो है वो हम फाइंड कर लेंगे। तो ये जो फाई ज़ीरो एंगल है वो एंगल से हम क्या करेंगे कि वो एंगल लेके हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे नो लोड करंट के लिए। तो यहाँ पर सपोज एंगल जो है वो हमें यहाँ तक मिला है, तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसका एंगल जो है वो फाई ज़ीरो ले लिए। और ये जो लाइन है ये जो लाइन है वो हमारी I0 की लाइन होगी। I0 की लाइन हमें मिली है। तो I0 करंट जो है वो हमने ड्रॉ कर लिया नो लोड टेस्ट से हमें जो मिला है वो। अब ये जो लाइन है हमारी जो एक्स एक्सिस है उस एक्स एक्सिस पर हमें परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है, पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। और पैरेलल जो ये लाइन है वो लाइन जो हमें हमारा जो भी आयरन लॉसेस है उसके बारे में हमें वैल्यू हमें मिलेगी। तो ये नो लोड करंट की लाइन हमें मिली। अब क्या करना है कि अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है उस शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हमें ISN की वैल्यू मिलेगी, यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू हमें जो है वो शॉर्ट सर्किट से टेस्ट से हमें मिलेगी। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हमें पावर की वैल्यू मिलेगी, यानी WS की। सो √3 VS IS cos फाई। इस इक्वेशन के अंदर जो WS की वैल्यू जो हमें ब्लॉक रोटर टेस्ट से मिली है, WS और करंट की वैल्यू, ये सभी वैल्यू जो है वो हम ब्लैक रोटर टेस्ट से हम ले लेते हैं। उस वैल्यू से हम पावर फैक्टर फाइंड करेंगे और पावर फैक्टर से हम एंगल φ1 की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये सभी जो डेटा है WS, VS और IS वो तो एग्जांपल में हमारे पास होगा ही। उससे हमें सिर्फ एंगल φ1 फाइंड करना है। एंगल φ1 की वैल्यू हमें मिल जाए तो उस एंगल φ1 से हमें एक और लाइन यहाँ से ओरिजिन से ड्रॉ करेंगे, इसको हम O कह देते हैं। तो हमने जो हमारा फर्स्ट स्टेप था उसमें हमने I0 बराबर O डैश लाइन ड्रॉ की, तो ये हमारी O डैश लाइन हो गई।
और ओ डैश लाइन जो है वहाँ से ओ डैश डी हॉरिजेंटली हमने एक पैरेलल लाइन, तो यहाँ पर हम डी कह देते हैं, तो इस पॉइंट पर हमने एक हॉरिजेंटली लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी। अब जो थर्ड स्टेप था उसमें हमें क्या करना है कि ड्रॉ द आई एस एन विथ एंगल फाई एस एंड दिस सोन बाय ओ ए। तो ये जो लाइन है वो हमें ओ ए मिली और उसका एंगल जो है वो हमें फाई एस एन, यानी कि हमें अभी हमने बताया उस जो है वो हम ब्लॉक रोटर टेस्ट से हमें जो डेटा मिला उससे हम फाई एस एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पर हमें दो वैल्यू जो है वो करंट की मिल गई है। अब ये जो लाइन है, ये लाइन हमें मिली है, उस लाइन को हम ओ ए कह देंगे। तो यहाँ पर एक जो है वो ये जो करंट हमें मिला है वो आई एस शॉर्ट सर्किट करंट, और ये जो है वो नो लोड करंट से हमें लाइन मिली है। ये दोनों जो लाइन मिली है, अब हमें ये जो ओ डैश ए करंट है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ ए डैश, यानी कि ओ डैश ए लाइन जो है वो हमें पहले ड्रॉ करनी है। ये ओ डैश ए जो लाइन हमें मिलेगी वो हमें I2 करंट है वो रिफर टू स्टेटर हमें वैल्यू मिलेगी। तो जॉइन ओ ए डैश रिप्रेजेंटेड I2 एज रिफर टू स्टेटर। तो अब हमें ये जो लाइन थी उसको भी कनेक्ट कर दिया। अब इस लाइन का हमें मिड पॉइंट लेना है। उस मिड पॉइंट को हम जो ओ डैश लाइन है उसके साथ यहाँ पर टच करेंगे, यानी परपेंडिकुलर टू एक लाइन ड्रॉ करेंगे मिड पॉइंट से। तो यहाँ से हमें एक पॉइंट मिलेगा, वो हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल सी मिलेगा। तो ये इससे हम सेंटर जो है वो सर्कल का फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो सेंटर है उससे हमें एक जो है वो सर्कल बनाएंगे, और उस सर्कल बनाने के बाद हम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस है उसके बारे में जानेंगे और डिफरेंट पैरामीटर फाइंड करेंगे। ये सब जो है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक जो है वो हमने जाना कि जो नो लोड टेस्ट है और ब्लॉक रोटर टेस्ट जो है उसके डेटा का हम पहले सर्कल डायग्राम में कैसे यूज़ करते हैं। अब आगे जो सर्कल कैसे ड्रॉ करना है और सर्कल डायग्राम से कैसे सभी चीज़ों को हम फाइंड करेंगे वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ तक हम जो जाना उसके बारे में अभी देख लेते हैं। पहले हमने नो लोड टेस्ट ली। नो लोड टेस्ट में हमने नो लोड करंट फाइंड किया, और नो लोड करंट और जो पावर फैक्टर है नो लोड का, उन दोनों से हमने एक लाइन ओ डैश लाइन ड्रॉ की। उस ओ डैश लाइन के साथ हमने शॉर्ट सर्किट जो टेस्ट की ब्लॉक रोटर टेस्ट, उससे हमने शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड किया और एंगल फाई एस एन यानी शॉर्ट सर्किट का हमने पावर फैक्टर निकाला। उस दोनों से हमने ओ ए लाइन ड्रॉ की। अब ये दोनों लाइन जो है उससे हमने ओ डैश ए लाइन ड्रॉ की। उस ओ डैश लाइन का मिड पॉइंट निकाला। उस मिड पॉइंट को हमने परपेंडिकुलर लाइन एक्सटेंड कर दी। वो पॉइंट जो हमें मिला वो हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल हमें मिला। तो यहाँ तक जो था वो हमारा सर्कल डायग्राम जो है उसमें नो लोड और ब्लॉक रोटर टेस्ट का हम कैसे यूज़ करते हैं वहाँ तक था। अब सर्कल डायग्राम में कैसे सर्कल ड्रॉ करेंगे और कैसे हम सभी पैरामीटर फाइंड करेंगे वो सब हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।